अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करने से पहले मैं दो चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। एक तो हमारे पास जो लॉग्स होते हैं, मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको बताया था कि लॉगरिथम जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक कॉमन लॉगरिथम और दूसरा लॉगरिथम हमारे पास कौन सी टाइप है, वो नेचुरल लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम और जो सेकंड टाइप है हमारे पास, दैट वन इज नेचुरल लॉगरिथम। इन दो में क्या डिफरेंस है कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में? देखिए, कॉमन लॉगरिथम जो होता है, नॉर्मली हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कॉमन लॉगरिथम होता है। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस होती है 10। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लेट से लॉग ऑफ 5 लिखा हुआ है, उसकी कोई बेस नहीं है, तो इट मीन्स ये कॉमन लॉगरिथम है और उसकी बेस 10 ही है। अगर पहले से कोई उसकी बेस नहीं है तो इसका मतलब है उसकी बेस 10 है और ये वो कॉमन लॉगरिथम का क्वेश्चन है। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसे ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। क्यों ब्रिग्स लॉगरिथम कहते हैं? कि हेनरी ब्रिग्स एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेनरी ब्रिग्स। तो हेनरी ब्रिग्स ने ये कॉमन लॉगरिथम को डेवलप किया था, तो उस ब्रिग्स के नाम की वजह से इसे हम ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं या कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और ये जो नेचुरल लॉगरिथम है, ये जॉन नेपियर ने स्टार्ट किया था इसके ऊपर वर्क, जो लॉगरिथम का टेबल था विद बेस ई डेवलप करना। तो उसकी वजह से इसे नेचुरल लॉगरिथम तो इसका जनरल नाम है, उसकी वजह से नेपेरियन भी कहते हैं। नेपेरियन लॉगरिथम यानी जनरली नेचुरल लॉग हम यूज़ करते हैं और हम इसे नेपेरियन भी कहते हैं, क्योंकि ये जॉन नेपियर ने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है और जॉन नेपियर की वर्किंग की वजह से उस मैथमेटिशियन के नाम के साथ रिलेट करते हुए हम इसे नेपेरियन लॉगरिथम भी कहते हैं। इसके बाद कॉमन लॉगरिथम को आपने देखा होगा, हम इस फॉर्म में लिखते हैं log ऑफ x, और ये जो नेचुरल लॉगरिथम होता है इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं नेचुरल log ऑफ x। ये जो कॉमन लॉगरिथम होता है इसकी बेस 10 होती है और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है इसकी बेस e होती है। e आप सिंपल कैलकुलेटर पे e लिखकर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे है e। आपके पास डिफरेंट कैलकुलेटर होते हैं, उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे e मौजूद होता है। तो आप उसको अगर सिंपल कैलकुलेटर पे लिखेंगे log ऑफ e, जैसे मेरे पास ये e जो है वो है ये नेचुरल लॉग के पास। तो अगर ये देखें, मैं शिफ्ट अल्फ़ा प्रेस करूँगा क्योंकि ये पिंक कलर का लिखा हुआ है ई, तो जिस कलर का लिखा होगा तो मुझे वो वाला बटन प्रेस करके लिखना पड़ेगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पास ई आ गया कैलकुलेटर पे, इसे मैं प्रेस करूँगा तो इसका आंसर आ जाता है 2.71828। तो इसकी ये वैल्यू होती है 2 पॉइंट, मतलब ये इसके इक्वल है, नियरली इक्वल टू 2.71828। अच्छा, अब जो नेचुरल जनरली लॉगरिथम जो होता है इसकी जो बेस होती है, लॉगरिथम की बेस हमेशा रैशनल नंबर होगी। लॉगरिथम की बेस हमेशा क्या होगी? कोई भी रैशनल नंबर। और जो नेचुरल लॉग होगा कॉमन लॉगरिथम में, बेस हमेशा रैशनल नंबर होगी और नेचुरल लॉगरिथम में बेस हमेशा इररेशनल नंबर होगी। अगर कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और उसकी बेस इररेशनल नंबर है, यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई नंबर है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ बात हो रही है नेचुरल लॉग की। और अगर सिंपल कोई नंबर होगा तो वो कॉमन लॉग की बात होगी। इसके बाद जैसे सिंपल प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, कॉमन लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जैसे log ऑफ 1 जो होता है यूनिटी, इसका log हमेशा 0 होता है। तो इसी तरह अगर नेचुरल लॉग की बात करूँ मैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 भी क्या होता है? 0 होता है। ये आप कैलकुलेटर्स पे लिख के भी चेक कर सकते हैं। एज इट इज़ अगर मैं log ऑफ 10 की बात करूँ कि सिंपल log ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, जब ज़ाहिर है ये कॉमन लॉग हो रहा है तो इसका मतलब इसकी बेस भी 10 नहीं होगी। यहाँ 1 है तो इसकी बेस ऑलरेडी कोई बेस नहीं है, तो इट मीन्स बेस 10 है। तो log ऑफ 10 जब करेंगे तो इसका मतलब है जो log है, जो नंबर है बेस भी वही है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? 1। सिंपल एक ये लॉ भी होता है, जैसे log ऑफ
a एज बेस a इज इक्वल टू 1, यानी जिस चीज़ का आप लाग ले रहे हो वही उसकी बेस है, तो इसका मतलब 1 होता है, और यही रीज़न है यहाँ पे। एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हमारे पास हो लॉग ऑफ एक्स 10 पावर एक्स, यानी पावर में की फॉर्म में हो 10 पावर एक्स, तो इसका आंसर होता है हमारे पास एक्स। क्यों एक्स होता है, ये पावर है, पावर शुरू में आ जाती है, वो मैं लास्ट डिस्कस करता हूँ अभी। एक्स शुरू में आएगा log ऑफ 10 हो जाएगा, तो जब एक्स शुरू में आएगा log ऑफ 10 होगा तो log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स इंटू 1 1 होगा। एज इट इज़ जब नेचुरल log ऑफ ई पावर एक्स आप लोगे तो ये भी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, और ये कुछ मतलब डिफरेंसेस भी थे कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में। अब हमने एक्सरसाइज जो 2.5 स्टार्ट करनी है, उसमें कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स यूज़ होंगे, तो मैं वो लॉज भी लिख देता हूँ यहाँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े लॉज प्रूव करने की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वो लॉ प्रूव करके भी दे दूँगा, और वैसे बुक पर वो लॉज प्रूव हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम होता है। जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में होता हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उनका लॉग ले रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स वाई हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज लॉग ऑफ एम एन एज बेस बी, बी हमारे पास कोई भी बेस है जनरली, और यहाँ पे log ऑफ एम एन, दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सिंगल log की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये होगा जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उन पे हम log अप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर्स अलग अलग हो जाएंगे, log ऑफ m एज बेस b प्लस log ऑफ n एज बेस b। तो प्रोडक्ट लॉ में जब भी हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर पे अलग अलग लॉ अप्लाई कर देंगे और उनके बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। द सेकंड वन इज क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है, वर्ड क्वोशिएंट से आपको समझ आ गई होगी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन फॉर्म। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिवीजन फॉर्म में कोई चीज़ डिवाइड हो रही है। जैसे लेट से हमारे पास हो कोई दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, log ऑफ m ओवर n है और हैविंग बेस b। तो सो जब अब हम इस पे log अप्लाई करेंगे तो देखिए log ऑफ m एज बेस b माइनस log ऑफ n एज बेस b हो जाएगा। यानी इट मीन्स अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हुए तो हम उनको सेपरेट जब log अप्लाई करेंगे उनके ऊपर, ये डिवाइड हो रहे हैं और इन पे एक ही log है, तो जब हम सेपरेट लॉ अप्लाई करेंगे इनके ऊपर तो ये log ऑफ m एज बेस b माइनस log ऑफ n एज बेस b हो जाएगा। न्यूमरेटर वाला लिखेंगे वही बेस और माइनस डिनोमिनेटर वाला वही बेस, यानी वही आप देखें तो जैसे एक्सपोनेंट लॉज थे प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, तो ये उसी तरह का लॉ है, उसमें भी ऑलमोस्ट यही कुछ हो रहा था। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, पावर्स ऐड होती हैं, और डिवाइड हो रहे हों तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी ये वैसा ही लॉ। थर्ड लॉ है हमारे पास द पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होगा, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि लेट से हमारे पास पावर का केस आ जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें लेट से log ऑफ m पावर n एज बेस b। अब ये पावर है, नंबर पर पावर आ गई और उसकी बेस है b, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, तो इस तरह के केस में हमारे पास ये होता है कि पावर शुरू में आ जाती है, लॉ की प्रॉपर्टी है पावर शुरू में आ जाती है, तो n log ऑफ m एज बेस b, पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी log ऑफ m एज बेस b आप एज इट इज़ ले लेंगे, इसे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं। देन फोर्थ लॉ है जी हमारे पास चेंज बेस लॉ। फोर्थ लॉ कौन सा है, चेंज बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम।
चेंज बेस्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या होता है जी? चेंज बेस्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम होता है हमारे पास सेम इसी तरह का केस है। लेट से हमारे पास हो log ऑफ m एज बेस a। अब चेंज बेस यानी बेस हमने चेंज करनी है, तो बेस चेंज करने के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये दो तरह से हो सकता है। प्रोडक्ट का केस भी हो सकता है इसमें और डिवीजन का केस भी हो सकता है। यानी log ऑफ m एज बेस a हमारे पास, तो हम इसे बेस को चेंज करेंगे। यानी इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ m, लेट से मैं बेस अब b ले लेता हूँ, log ऑफ m एज बेस b इनटू या मल्टीप्लाई log ऑफ a b एज बेस a, log ऑफ b एज बेस a। अब ये जो दो नंबर्स हैं देखें, एक log ऑफ m है और एक उसकी बेस है, log ऑफ m एज बेस a। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट के केस में ये ला होगा log ऑफ m एज बेस b इनटू log ऑफ जो बेस ले रहे हो b वो, और यहाँ हमारी जो बेस है वो। और ये ला इस फॉर्म में भी होता है, चेंज बेस ला। किस फॉर्म में जी? ये इस फॉर्म में होता है कि लेट से हम लिखें अगर log ऑफ m एज बेस a, तो ये इस फॉर्म में भी हमारे पास होता है log ऑफ m एज बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ b एज बेस a। अब जहाँ पे एक्सरसाइज में ये लॉज यूज़ होंगे हम इन्हें यूटिलाइज करेंगे। वहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट लॉ के लिए ये जो लॉ है, तो प्रोडक्ट लॉ लिख दिया करूँगा क्वोशंट लॉ के लिए क्वोशंट लॉ, पावर लॉ के लिए पावर लॉ लिख दूँगा, चेन बेस लॉ के लिए चेन बेस लॉ लिख दूँगा, ताकि आपको क्लियर हो कि कहाँ कहाँ हम कौन कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये लॉज हैं, इसकी बेस पे हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। ये सारी चीज़ें इतनी देर ऑलमोस्ट 12 मिनट की वीडियो चल चुकी हुई है, तो ये इसलिए बताइए बेटा कि इसको आप अगर समझ चुके हैं, ठीक से समझ लिया आपने, तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हमारे लिए काफ़ी आसान होंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, बुक पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग्स। हमने इनको एक्सपेंड करना है, और क्या यूज़ करते हुए जी? लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास है log ऑफ 9t। अब देखें ये हमारे पास log ऑफ 9t। अब देखें सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये दो नंबर 9 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन सबसे पहले मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ यूज़ करूँगा। जब प्रोडक्ट लॉ यूज़ करूँगा तो इट मीन्स वी कैन राइट इट एज log ऑफ 9 प्लस log ऑफ t। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने? प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हुआ। अब देखिए ये जो 9 है, इस 9 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3, चूँकि 3 3 ज़ार 9 होता है, प्लस log ऑफ t एज इट इज़ लिख दो। अब देखिए log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 जो है, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ t। अब देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास पावर आ गई है। अब इनकी कोई बेस नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे बेस 10 यूज़ हो रही है। जब बेस नहीं होगी तो इट मीन्स ये कॉमन लॉग का क्वेश्चन होगा और बेस 10 होगी। अब ये पावर है, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये 2 शुरू में आ जाएगा, तो 2 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ t। अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया? पावर लॉ, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये हमने दो लॉज यूज़ किए इस क्वेश्चन में, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। दैट वन इज log ऑफ 59 ओवर s। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे? क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट लॉ क्या होता है? log ऑफ 59 माइनस log ऑफ s। ये हमारे पास कौन सा लॉ यूज़ हुआ? क्वोशंट लॉ। अब 59 मज़ीद ब्रेक नहीं होता, चूँकि ये ब्रेक होकर डिफरेंट नंबर्स की फॉर्म में नहीं आता, तो प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। और लॉ कौन सा यूज़ किया वो मेंशन कर देते हैं, क्वोशंट लॉ यूज़ किया। वीडियो के स्टार्ट में लॉज
बताए हुए मैंने, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा क्वोशंट लॉग कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग ऑफ 5p² अवर xy³। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है ये जो ऊपर कुछ टर्म्स है और नीचे कुछ टर्म्स है ये डिवीजन की फॉर्म में है, तो सबसे पहला जो लॉ यहाँ पे यूज़ करना है हमने, वो क्वोशंट लॉ यूज़ करते हैं। क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे तो उसके केस में क्या होगा हमारे पास, हम इसे लिखेंगे लॉग ऑफ 5p² माइनस लॉग ऑफ xy³। अब इसके ऊपर मज़ीद लॉज लग रहे हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद लॉज लगाते हैं। इसके ऊपर मज़ीद कौन सा लॉ लग रहा है, यहाँ पे ये जो पहले हमने लॉ लगाया कौन सा लगाया, क्वोशंट लॉ। यहाँ पे हमने यूज़ किया क्वोशंट लॉ। अब देखिए इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लग रहा है क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब हम दूसरे नंबर पर यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। इट मीन्स log ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ q² माइनस, इस माइनस को बाहर एज इट इज़ रहने दें क्योंकि ये माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा बाद में। तो पहले हम अंदर प्रोडक्ट लॉ लगा लेते हैं, log ऑफ x प्लस log ऑफ y³। ये कौन सा लॉ लगाया हमने यहाँ पे, प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हुआ। अब देखिए इसको आप एज इट इज़ लिखें, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस ये पावर है यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ पे पावर लॉ लग रहा है। क्या होता है जी पावर लॉ, पावर शुरू में आ जाती है, तो 2 log ऑफ q माइनस, इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और साथ ही पावर लॉ भी लगा लेता हूँ, तो माइनस अंदर जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस log ऑफ x माइनस प्लस माइनस, माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये पावर लॉ भी अप्लाई कर देता हूँ, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 log ऑफ y। तो ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ कौन सा लॉ, पावर लॉ। हमने इस क्वेश्चन को किससे कंप्लीट किया, पावर लॉ को यूटिलाइज करते हुए। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब देखें फोर्थ पार्ट है हमारे पास, log ऑफ 5 का स्क्वायर t पावर 5 a पावर 1/3 अवर 4.4 थर्ड रूट ऑफ 4.4 t/3। अच्छा ये हमारा फोर्थ पार्ट नहीं बल्कि फिफ्थ पार्ट है, तो मैं पहले फिफ्थ को ही सॉल्व कर देता हूँ, मैंने लिख लिया है, तो देन हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको करवा दूंगा फोर्थ पार्ट। ये चलें फोर्थ पार्ट ही पहले कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको फिफ्थ पार्ट ये नेक्स्ट करवा देता हूँ। तो ये फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है जी, log ऑफ 53.3 अवर 46.4 और उसका स्क्वायर रूट। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 होल पावर क्या है हमारे पास 1/2। स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे तो कौन सी पावर आएगी 1/2। तो अब पावर लॉ यूज़ होगा, चूँकि ये पावर आ गई है तो इट मीन्स पावर लॉ यूज़ करेंगे तो ये शुरू में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ 53.3 अवर 46.4। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हमने किया। अब लास्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं 1/2
यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ भी लगा देते हैं। ये 1/2 इन दोनों के साथ है, ये याद रहे। तो ब्रैकेट के अंदर ही लगा दें log ऑफ 53.3 माइनस log ऑफ 46.4। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, जो कि पहले मैंने फोर्थ की जगह लिखा था। अब हम उसको लिख के सॉल्व करते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखिए क्या है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट इज log ऑफ 5 का स्क्वायर t पावर 5 a पावर 1/3 अवर थर्ड रूट ऑफ 4.4 t b क्यूब। ये हमारे पास। अब देखें, इसको मैं ये करता हूँ log ऑफ 5 पावर 2। पहले ही हम ऐसा करते हैं, पहले इसको पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ। log ऑफ 5 पावर 2 t पावर 5 a की पावर 1/3 अवर हम इसे लिख सकते हैं 4.4 t b क्यूब होल पावर 1/3। सबसे पहले यहाँ पे क्वोशंट लॉ लग रहा है। तो देखें, क्वोशंट लॉ लगाते हैं। क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, log ऑफ 5 का स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3 माइनस log ऑफ 4.4 t b क्यूब होल पावर 1/3। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये क्वोशंट लॉ यूज़ हुआ है। होप सो बात समझ आ गई होगी आपको कि हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, क्वोशंट लॉ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, पहले मैं इस पावर को शुरू में ले आता हूँ, फिर प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं, क्योंकि फिर दोनों पे हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। 5 पावर 2 t पावर 5 a पावर 1/3 माइनस, यहाँ पे मैंने पहले पावर लॉ यूज़ किया है, इसी पावर लॉ यूज़ किया है कि इस पे पावर लॉ यूज़ होगा तो देन हमारे पास ये बनेगा। तो उस पर मैंने नहीं अप्लाई किया कि अगले स्टेप में दोनों पे अप्लाई करते हैं। 4.4 t b क्यूब। अब देखिए हम इन पे प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। यहाँ पे पावर लॉ यूज़ किया मैंने, पावर लॉ। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ लगाना है। प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो log ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस log ऑफ t की पावर 5 प्लस log ऑफ a की पावर 1/3 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर के साइन चेंज होने बाद में, माइनस 1/3 को एज इट इज़ बाहर रहने दें। log ऑफ 4.4 प्लस log ऑफ t प्लस log ऑफ b क्यूब। अब देखिए, अब हम ये करते हैं, अब इनके ऊपर मैं पावर लॉ लगा देता हूँ। पावर लॉ यहाँ पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 log ऑफ 5, 2 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 5 प्लस 5 शुरू में आ जाएगा log ऑफ t, 1/3 शुरू में आ जाएगा log ऑफ a माइनस 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ वो पावर लॉ भी लगा देंगे। माइनस प्लस माइनस 1/3 log ऑफ 4.4 माइनस प्लस माइनस 1/3 log ऑफ t माइनस प्लस माइनस 1/3 और ये जो शुरू में आएगा 3 log ऑफ b हो जाएगा। होप सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। अब जो बुक पे आंसर है उसमें यहाँ पे log ऑफ t के बाद माइनस 1/3 log ऑफ t के बाद उसने लिखा हुआ है माइनस 3 log ऑफ b। तो ये 1/3 जो है वो डेफिनेटली यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर देखा जाए उसने सिर्फ 3 log ऑफ b लिखा हुआ है और ये 3 log ऑफ b नहीं बल्कि log ऑफ b आएगा।
ये दो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो सो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 2 log of 5 प्लस 5 log of t 1/3 log of a माइनस 1/3 log of 4.4 माइनस 1/3 log of t और माइनस log of b। अब देखिए लाज आप लोग साथ लिखते रहिएगा। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन का, दैट इज पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log ऑफ 5th रूट ऑफ 7 का स्क्वायर t क्यूब p पावर d6 b स्क्वायर। दिस इज द 7th पार्ट, 6th पार्ट सॉरी। अब देखें हमारे पास जो पावर है, होल पावर इनके ऊपर, इसको मैं पावर की फॉर्म में अगर लिखूं तो ये जगह log ऑफ 7 की पावर 2 t पावर 3 p डिवाइडेड बाय d पावर 6 b स्क्वायर होल पावर 1/5। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पावर ला लगाते हैं। पावर ला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 शुरू में आ जाएगा, 1/5 log ऑफ 7 का स्क्वायर t क्यूब p डिवाइडेड बाय d6 b स्क्वायर। लाज आप खुद लिखते रहिएगा। यहाँ पे हमने पावर ला यूज़ किया है, पावर शुरू में लाई है। 1/5 log ऑफ, अब अगला ला कौन सा लग रहा है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट ला लगेगा। क्वोशंट ला लगेगा, ये 1/5 शुरू में बाहर सब के साथ, तो अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर log ऑफ 7 का स्क्वायर t क्यूब p माइनस log ऑफ d पावर 6 b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा पहले इन पे प्रोडक्ट ला लग रहा है, 1/5 इंटू log ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस log ऑफ t पावर 3 प्लस log ऑफ p माइनस ब्रैकेट के अंदर log ऑफ d पावर 6 प्लस log ऑफ b का स्क्वायर। होप सो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। मैं इसको इधर सामने ही लिख लेता हूँ ताकि आपको इशू ना हो। अब देखिए, अब पावर ला यूज़ करना है क्योंकि अब इन सब की पावर्स हैं और इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे लिखते हैं 1/5 इंटू 2 log ऑफ 7 प्लस 3 शुरू में आ जाएगा 3 log ऑफ t प्लस log ऑफ p माइनस 6 शुरू में log ऑफ d प्लस माइनस माइनस 2 शुरू में और log ऑफ b। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब ये जो 1/5 है ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये हमारी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब आप ये करें, हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 1/5 ऊपर 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर सारों के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में 5 है तो इट मीन्स हर एक 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 log ऑफ 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 log ऑफ t प्लस 1/5 log ऑफ p माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 log ऑफ d माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 log ऑफ b। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ टर्न टूवर्ड्स पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है हमारे पास जी, पार्ट नंबर 7 है थर्ड रूट ऑफ 5.512 p
m पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये p स्क्वायर रूट से बाहर है, फोर्थ रूट ऑफ 5.91 a स्क्वायर b और होल पावर है हमारे पास t। होल पावर क्या है? t। अब देखिए सबसे पहली चीज लॉग ऑफ, सबसे पहली चीज होल पावर है तो इसका मतलब पावर लॉ लगाते हैं। यहां पे मैं पावर लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा, देखिए t शुरू में आ जाएगा और अंदर जो होंगे ये लॉग ऑफ थर्ड रूट की बजाय से मैं डायरेक्टली अभी ही लिख देता हूँ 5.512 होल पावर 1/3 p m पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5.91, फोर्थ रूट है तो इसका मतलब पावर 1/4 a स्क्वायर b। अब देखिए अब ये होगा जी t, इनके ऊपर जब लॉग अप्लाई करूंगा तो ये एक पूरा न्यूमरेटर है एक पूरा डिनोमिनेटर है, तो इसके ऊपर मैं क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करता हूँ। क्वोशिएंट लॉ क्या होगा, लॉग ऑफ 5.512 पावर 1/3 p m पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ 5.91 पावर 1/4 a स्क्वायर b। अब देखिए t, अब इनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं पहले, लॉग ऑफ 5.512 की पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ m पावर 1/2। ये कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं हम, पावर लॉ, माइनस ब्रैकेट के अंदर बेशक स्मॉल ब्रैकेट लगा लें चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, तो माइनस लॉग ऑफ 5.91 होल पावर 1/4 प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ b। अब देखिए t एज इट इज़ बाहर रहेगा, हमारे पास क्या लॉ यूज़ होगा, अब हम पावर लॉ यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ हमारे पास पावर में हैं उन्हें हम ले आते हैं और ये माइनस को b में अंदर इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए उससे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 लॉग ऑफ 5.512 प्लस लॉग ऑफ p प्लस 1/2 लॉग ऑफ m माइनस प्लस माइनस 1/4 शुरू में आएगा 1/4 लॉग ऑफ 5.91, 2 शुरू में आएगा 2 लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। अब देखें बाकी सब हमने लॉज अप्लाई कर दिए, ये जो t बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे आप क्या करें अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t 1 से मल्टीप्लाई होगा t डिवाइडेड बाय 3 लॉग ऑफ 5.512 प्लस t लॉग ऑफ p हो जाएगा, t से आकर मल्टीप्लाई होगा t लॉग ऑफ p प्लस इसे मल्टीप्लाई होगा t 1 से मल्टीप्लाई होगा t डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ m माइनस t 1 से मल्टीप्लाई होगा t डिवाइडेड बाय 4 और लॉग ऑफ 5.91 प्लस t अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब है ये हो जाएगा 2t लॉग ऑफ a। फिर t जब आकर b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t लॉग ऑफ b। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 1.2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा।
तो वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2-3। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो बात नहीं समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वक्तन फ़क्तन आपके पास आने वाली हर वीडियो पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।